गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। बहुपद क्या होता है, पहले इस चैप्टर से पढ़ने से पहले हम कुछ टॉपिक को देखेंगे। जैसे पहले अचर क्या होता है, कांस्टेंट, ऐसा प्रतीक जिसका मान सभी गणितीय संक्रियाओं में सदैव निश्चित रहता है, अचर कहलाता है। जैसे 2, 3, 5, पाई इत्यादि। दूसरा है चर, वेरिएबल, ऐसा प्रतीक जो अलग अलग मान प्राप्त कर सकता है उसे हम चर राशि कहते हैं। जैसे हम जानते हैं कि किसी भी आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, जहाँ यल क्या है, आयत की लंबाई होती है, और बी क्या होती है, आयत की चौड़ाई है। इसमें इस फार्मूले में 2 क्या है, एक अचर राशि है, और यल व बी क्या है, चर राशियाँ हैं। क्योंकि भिन्न भिन्न आयतों के लिए लंबाई उनकी अलग अलग हो सकती है, चौड़ाई भी उनकी अलग अलग हो सकती है, अर्थात यल और बी के मान भिन्न भिन्न हो सकते हैं। भिन्न भिन्न आयतों के लिए यल और बी के मान जो होते हैं वे भिन्न भिन्न हो सकते हैं। बीजीय व्यंजक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन अथवा भाग आदि से बने व्यंजक को हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे 2x + 5, 3x² - 7x + 5 इत्यादि। इसमें 3, 7, 5 अचर राशियाँ हैं और यक्स क्या है, चर राशि। इनमें कहीं गुणा है, कहीं अंतर है। तो ऐसे व्यंजक को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। गुणांक, कोफिशिएंट, यदि चर राशि में किसी अचर राशि, किसी वास्तविक संख्या का गुणा किया जाए तो यह अचर राशि उस दी गई चर राशि की गुणांक कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल है 7x³ + 5x² + 6x + 7 में यक्स क्या है, चर राशि, और 7 क्या है, अचर राशि। तो इस अचर राशि का इस चर राशि में गुणा किया गया है, तो यह अचर राशि इस चर राशि का गुणांक है। तो 7x³ का गुणांक है, यहाँ पर 5x² का गुणांक है, और 6x का गुणांक है। बहुपद जो हमारा चैप्टर है, पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात एक ऋणोत्तर पूर्णांक हो। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात एक ऋणोत्तर पूर्णांक हो। ऋणोत्तर पूर्णांक मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब पूर्णांक ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, चाहे वह धन पूर्णांक हो चाहे शून्य पूर्णांक हो, लेकिन ऋण पूर्णांक नहीं होना चाहिए, बहुपद कहलाता है। या हम कह सकते हैं कि ऐसा बीजीय व्यंजक जो px = a0 + a1x + a2x² + a3x³ + ... + an(x⁴n) के रूप का हो, जहाँ a0, a1, a2, a3, an वास्तविक संख्याएं हैं तथा n एक ऋणोत्तर पूर्णांक हो, तो ऐसे बीजीय व्यंजक को हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। जैसे 2x³ - 5x + 7, इसमें हम देख रहे हैं कि चर राशि x जो है, इसकी जो घात है 3, और यहाँ पर x की घात क्या है, 1। यह ऋणोत्तर पूर्णांक है। तो ऋणोत्तर पूर्णांक मतलब ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होना चाहिए, चाहे वह शून्य पूर्णांक हो चाहे धन पूर्णांक हो, बस ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होना चाहिए। तो ऐसे बीजीय व्यंजक को हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। अगला है बहुपद का मानक रूप। यदि किसी बहुपद को चर राशि की घात के आरोही या अवरोही क्रम में व्यक्त किया जाए तब बहुपद का यह रूप उसका मानक रूप कहलाता है। जैसे एक बहुपद दिया है 3x - 5x² + 7 + 4x², इसका मानक रूप क्या होगा, या तो हम उस बहुपद के पदों को चर राशि के घातांक के बढ़ते हुए क्रम में लिखें या चर राशि के घातांक के घटते हुए क्रम में लिखें। तो यहाँ पर हम अवरोही क्रम में लिख रहे हैं, मतलब अवरोही का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए से घटते हुए क्रम में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बड़ी घात वाले पद को लिखे, उसके बाद उससे कम घात वाले पद को, उसके बाद उससे कम घात वाले पद को, या इस तरह भी लिख सकते हैं 7 + 3x - 5x² + 4x। यहाँ पर हम क्या किए कि बहुपद के पदों को चर राशि के घातांक के बढ़ते हुए क्रम अर्थात आरोही क्रम में लिख दिए। तो यह बहुपद का जो रूप है मानक रूप कहलाता है। आगे चलते हैं, बहुपद के प्रकार, काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुपद का वर्गीकरण हम 2 आधारों पर कर सकते हैं। एक होता है पदों की संख्या के आधार पर, और दूसरा होता है चर राशि की घात के आधार पर। पदों की संख्या के आधार पर बहुपद पहला होता है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, एक पदी बहुपद कहलाता है। जैसे 5 एक पदी बहुपद है, इसमें केवल एक पद है। 3x एक पदी बहुपद है क्योंकि इसमें केवल एक पद है। 7x² इसमें भी केवल एक पद है, और 1/3x⁴ यह भी एक पदी बहुपद है। बहुपद के पदों को प्लस या माइनस चिन्ह के द्वारा पृथक किया जाता है।
तो उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि ये एक पदी है कि द्विपदी है। द्विपदी बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो पद हों, द्विपदी बहुपद कहलाता है। यहाँ पर देख रहे हैं 3x + 5 बहुपद है, इसमें 3x एक पद है, 5 दूसरा पद है, तो दो पद है, तो यह द्विपदी बहुपद है। यहाँ पर है 5x² + 7x, ये भी द्विपदी बहुपद है क्योंकि इसमें दो पद हैं। x³ - 1, यह भी द्विपदी बहुपद है क्योंकि इसमें दो पद हैं। उसी तरह त्रिपदी बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें केवल तीन पद हों, त्रिपदी बहुपद कहलाता है। जैसे 3x² + 2x + 5, इसमें 1, 2, 3 पद दिए हुए हैं। दूसरा है 2x³ + x² - 3x, यह भी त्रिपदी बहुपद है क्योंकि इसमें तीन पद हैं, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। इसी तरह यनपदी बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें यन पद होंगे वह यनपदी बहुपद कहलाता है। दूसरा होता है कि चर की घात के आधार पर, चर की घात के आधार पर बहुपद कौन कौन से होते हैं। पहला होता है अचर बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो और वह पद भी क्या हो, अचर हो, अचर बहुपद कहलाता है। या हम कह सकते हैं कि ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात जो हो वह कितनी हो, शून्य हो, अचर बहुपद कहलाता है। जैसे 4, -7, 5/11 इत्यादि एक ही पद है और वो भी क्या है, अचर है। यहाँ पर भी एक ही पद है -7, वो भी क्या है, अचर है। यहाँ पर भी एक ही पद है, यह अचर बहुपद है। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे x + 5 हमने लिख दिया, तो इस बहुपद में चर राशि x है, अधिकतम घात कितनी है, 1 है, तो यह एक रैखिक बहुपद है। द्विघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे x² + 6x + 9, यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुपद में चर राशि x है, यहाँ पर घात 2 है और यहाँ पर घात 1 है, अधिकतम घात कितनी है, 2। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 3 हो उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे x³ + 5x² - 7x + 11, यहाँ पर देख रहे हैं चर राशि x है, उसकी अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो ऐसे बहुपद को हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। एक होता है शून्य बहुपद, शून्य जीरो पॉलिनोमियल। शून्य बहुपद किसे कहते हैं, ऐसा बहुपद जिसमें सभी पदों के गुणांक शून्य हो, शून्य बहुपद कहलाता है। या हम कह सकते हैं अचर राशि शून्य को शून्य बहुपद कहते हैं। और एक बात याद रखेंगे यहाँ पर कि शून्य बहुपद के घात की व्याख्या नहीं की जा सकती। जैसे रैखिक बहुपद का घात 1 होता है, द्विघात बहुपद का घात 2 होता है, त्रिघात बहुपद की घात 3 होती है, अचर बहुपद की घात 0 होती है। लेकिन यहाँ पर शून्य बहुपद जो होता है उसकी घात की व्याख्या नहीं की जा सकती है, उस अनिश्चित घात होता है। बहुपद की घात क्या होती है कि किसी बहुपद में चर राशि की जो अधिकतम घात होती है उसे हम बहुपद की घात कहते हैं। फिर से एक बार देख लें कि किसी बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।